हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है वो किसके ऊपर रहने वाला है? वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर रहने वाला है। और हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या पावर्स होती है, इलेक्शन में क्या होता है, क्योंकि ये न्यूज में है और इसके अभी इलेक्शन होने वाले हैं 2025 में। तो हाई चांसेस हैं कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन जो लोग न्यूली जो है वो प्रेपरेशन करना शुरू किए हैं तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि न्यूज को हम लोग दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है पॉलिटिकल और एक न्यूज होती है पॉलिटी। आपको यूपीएससी कंटेक्स्ट में पॉलिटिकल न्यूज के ऊपर फोकस जो है वो बिल्कुल नहीं करना। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रेजिग्नेशन दिया तो कोई बोल रहा है कि उनका जो है वो डिफरेंसेस थे, तो ये सब चीजें बोल रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको जिस चीज के ऊपर ध्यान देना वो ये है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पावर्स क्या है, क्या चीजें हैं जो ये कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। ज्यादा समय ना लेते हुए पहले स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कैसे है। आर्टिकल नंबर 66 जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो आर्टिकल नंबर 66 है जो माइंड में आता है, और उसके तहत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। और इवन ये भी बोला गया है कि ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड क्या होना चाहिए कि एज जो है वो 35 से ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 से ज्यादा। क्लियर है आप सबको दोनों? नेक्स्ट, और क्वालिफिकेशन जो है वो उतनी होनी चाहिए जो कि एक राज्यसभा मेंबर की होनी चाहिए। कितनी? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज राज्यसभा मेंबर। नेक्स्ट लास्ट जो है वो ये आ गया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला मैंने? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे जो है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। और अगर यही हम लोग किसकी बात करें, टर्म की बात करें, अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स की टर्म जो है वो इनकी बोली जाती है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को याद रखनी है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो रहा है तो उस केस में जो सुपरविजन का रोल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो करेगा। कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहेगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का मोस्टली रहेगा। ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि लीगल फ्रेमवर्क जो है वो कब बनाया गया था? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 के तहत जो है वो इसका लीगल फ्रेमवर्क रखा गया। अब कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये जो डिस्प्यूट है ये कौन सॉल्व करेगा? ये डिस्प्यूट सॉल्व करने के केस में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि वो इन डिस्प्यूट को क्या करेगा? सॉल्व करेगा, भले ही वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। क्लियर है आप सबको? नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि सर जो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होगा इसमें कौन कौन हिस्सा लेगा। आपको बस एक सिंपल सा डायग्राम याद रखना है, वो ये है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, ये सब हिस्सा इसमें लेंगे, प्लस राज्यसभा के 233 मेंबर्स प्लस जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी इसके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर यही इलेक्शन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता तो उस केस में एमएलएस भी इसमें प्लस हो जाते हैं। क्या प्लस हो जाते हैं? एमएलएस। अब क्वेश्चन आएगा कि सर राइट नाउ जो इलेक्शन होने वाले हैं तो उस केस में इजीली ये पता किया जा सकता है कि कौन जीतेगा, जिसका नंबर ज्यादा वो जीत जाएगा। अब इस नंबर ज्यादा के बेसिस पे क्या क्या चीजें हम लोग देख सकते हैं कि बीजेपी यानी कि एनडीए का नंबर क्या होगा, और इंडिया ब्लॉक जिसमें मेजर जो है वो कांग्रेस है तो उनका नंबर क्या होगा। बीजेपी की अगर बात करें 240 लोकसभा सीट से और 95 जो है वो राज्यसभा की सीट से। और यही अगर हम बात करते हैं किसकी, इंडिया ब्लॉक की, तो 99 लोकसभा की सीट्स और 29 जो है वो राज्यसभा की सीट्स है। तो इजीली ये कैलकुलेट किया जा सकता है कि कौन जीतने वाला है। क्लियर है आप सब लोगों को? नेक्स्ट आ गया कि वोटिंग जो है वो कैसे होती है। अब देखो वोटिंग सिस्टम जो है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। पहला जो है वो होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम, और दूसरा वाला जो होता है उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या बोला मैंने? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये क्या होता है सर, ये बताओ। मान लो 3 लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के लिए आए हैं। अब उस केस में क्या होगा कि प्रेफरेंस देनी होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, थर्ड प्रेफरेंस जो है वो ये है। और इस बेसिस पे जो है वोटिंग होके सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनेगा। और ये वोटिंग जो है वो कहाँ पे होती है? ये होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। कहाँ पे होती है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। अब नेक्स्ट मेंबर्स की बात करते हैं।
अगर बीजेपी की यानी कि एनडीए की तरफ से देखें तो सीपी राधाकृष्ण है जो इनके क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर हैं। नेक्स्ट आ गया कि करंट पोजीशन अभी राइट नाउ ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं और साउथ इंडियन है, ठीक है। तो बीजेपी सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम केरला। और यही अगर हम बात करें इंडिया ब्लॉक की, तो यहाँ पे बी सुदर्शन रेड्डी जो है उनको नॉमिनेट किया गया है, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट बात करते हैं पावर्स के ऊपर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है वो उनको क्या क्या मिले हैं। बीइंग अ राज्यसभा चेयरमैन, फर्स्ट रोल जो वो करेंगे कि हाउस का डेकोरम मेंटेन करना। क्या है? हाउस का डेकोरम मेंटेन करना। सेकंड ये है कि अगर किसी को एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, तो सबसे पहले किसको जो है वो किया जाएगा, कौन कर सकता है? राज्यसभा का चेयरमैन, एंड विच इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर ऑन दिस? फर्स्ट वन क्लियर है। प्रेसिडेंशियल सक्सेशन, इसका मीनिंग ये होता है कि जैसे मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नहीं है अपनी पोजीशन पे, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई लोगों का क्वेश्चन जो है वो इसमें भी रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि सर मान लो उन्होंने कोई डिसीजन लिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट बन के, और उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो वापस अपनी चेयर पे आ गए, और उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ये दोबारा से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। जो ये डिसीजन लिया गया इनके द्वारा पास्ट में, क्या वो रहेगा या फिर वो भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है? तो इसका आंसर है वो रहता है। क्लियर है सबको? तो प्रेसिडेंशियल सक्सेशन वाला भी हो गया, राज्यसभा चेयरमैन भी हो गया। और लास्ट क्या है? सेरिमोनियल फंक्शन। तो सेरिमोनियल फंक्शंस भी हैं जो इनके द्वारा निभाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान दीजिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है क्योंकि न्यूज में है बहुत ज्यादा। थैंक यू, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।